कॉल्ड बाय गॉड, ईश्वर द्वारा बुलाए गए, ईश्वर द्वारा बुलाए गए, कॉल्ड बाय गॉड। तो इस विषय के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। पहली बात इसमें जो हम सीखेंगे, ईश्वर का बुलावा हमेशा निश्चित और पवित्र होता है। ईश्वर का बुलावा हमेशा निश्चित और पवित्र होता है। दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 9 पद, दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 9 पद इस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उसके अनुग्रह के अनुसार है, जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी में क्या दिया? बुलाहट दी। और परमेश्वर ने मूसा को, इजरायलियों को मूसा के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? बाहर निकाला, उस मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला। तो यानी परमेश्वर की जो बुलाहट होती है वो हमेशा क्या होती है? निश्चित होती है और पवित्र होती है। क्योंकि परमेश्वर ने जो मूसा को कहा, मेरे लोग जो मिस्र की गुलामी में हैं, मूसा जाओ और फैरो को ये संदेश दो, मेरे लोगों को जाने दो। ठीक है। तो मूसा भले कहा कि परमेश्वर मैं योग्य नहीं हूं, कैसे राजा से बोलूंगा, कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को कहा, मैं तुझे बोलने की सामर्थ दूंगा। और परमेश्वर ने मूसा को बोलने की सामर्थ दी, और मूसा मिस्र देश में गया, मिस्र देश से इजरायलियों को वहां से बाहर निकाला। तो परमेश्वर जिसको बुलाता है अपने कार्य के लिए, उसको बल भी देता है, उसको बल भी देता। बुलावा ईश्वर की इच्छा से होता है, न कि मानव इच्छा से। बुलावा ईश्वर की इच्छा से होता है, न कि मानव इच्छा से। दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 11 पद, यिर्मयाह उसका 1 अध्याय उसका 6 पद से 7 पद तक देता हूं। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। परमेश्वर यिर्मयाह को कहते हैं कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे चुना है। किस लिए चुना है? ताकि तू भविष्यवक्ता, मेरा भविष्यवक्ता, मेरे बारे में लोगों को कहेगा, मेरे बातों को लोगों को बताएगा। लेकिन यिर्मयाह कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं तो बालक हूं। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे बोलने की सामर्थ दूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा। तो पॉइंट हमारा क्या है? बुलावा ईश्वर की इच्छा से, हाँ, बुलावा परमेश्वर की इच्छा से होता है, न कि मनुष्य की इच्छा से। ठीक है। तो परमेश्वर ने यिर्मयाह को अपनी सेवकाई के लिए बुलाया, चुना, और परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे समझ दूंगा, मैं तुझे बोलने की सामर्थ दूंगा। क्या करना है? मैं तेरी मदद। जैसे मैंने उदाहरण दिया, ओम लाल को कहा सेब लेके आओ 10 किलो, तो उसके लिए पैसे भी मैं दूंगा, आने जाने के किराया भी दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा है, मैंने भेजा है, कुछ काम से भेजा है। तो परमेश्वर वही कह रहा है कि मैंने तुझे चुना है, मैं तुझे बोलने के लिए शब्द दूंगा, मैं तुझे सामर्थ दूंगा। ओके। ईश्वर की बुलाहट पर विश्वास रखना जरूरी है। हमारे लिए यूसुफ का उदाहरण है बाइबल में। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को क्या कर दिया? बेच दिया। और बेच दिया तो उन्होंने सोचा सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन परमेश्वर ने उसी गुलाम यूसुफ को मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया, और कनान देश में, इजराइल में जब काल पड़ा तो किसने मदद उनकी की? यूसुफ ने ही उन्हें अनाज दिया। कनान में जब अकाल पड़ा
तो यूसुफ ने उनकी मदद की। तो ईश्वर की बुलाहट पर विश्वास बनाए रखना जरूरी है। यूसुफ ने स्वप्न देखा था कि परमेश्वर मुझे उठाएगा, अधिकारी बनाएगा, और परमेश्वर ने यूसुफ को बनाया। लेकिन यूसुफ के जीवन में मुश्किलें आई, परेशानी आई, दिक्कतें आई, पर उसके बावजूद भी यूसुफ जो है बना रहा, उसका विश्वास परमेश्वर में बना रहा, और उसने परमेश्वर की बुलाहट को और परमेश्वर के उस दर्शन को जो परमेश्वर ने उसे दिया था उसको भूला नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने यूसुफ को क्या किया? मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना लिया। ठीक है, बुलावा अनुभव या योग्यता पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पर जब पहले तीमुथियुस उसका 5 अध्याय 23 वचन हम पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस एक्चुअली तीमुथियुस को उत्साहित कर रहा है। ठीक है, हालांकि तीमुथी कमजोर था, शरीर में जवान ही था, लेकिन प्रेरित पौलुस से उत्साहित कर रहा है कि तीमुथी अपने आप को कमजोर मत समझ, बालक ही मत समझ, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है और आपकी योग्यता पर यह निर्भर नहीं करता है, बट परमेश्वर आपके अनुभव पर निर्भर नहीं करता, लेकिन परमेश्वर ने आपको बुलाया है। यह अनुभव या योग्यता पर निर्भर नहीं करता है कि आप योग्य हैं तभी परमेश्वर आपको बुलाएगा। परमेश्वर एक्चुअली आपके हृदय को देखता है, हृदय को जांचता है। बाइबल में हमारे पास उदाहरण है, क्योंकि आमोस जब 7 अध्याय पढ़ेंगे तो आमोस एक साधारण किसान था, लेकिन परमेश्वर ने उसे भविष्यवक्ता बनाया, उसके लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया। बाइबल में और भी हमारे पास उदाहरण है। दाऊद राजा एक चरवाहा था, परमेश्वर ने उसे इजराइल का राजा बनाया। तो परमेश्वर साधारण लोगों को क्या करता है? चुनता है। दाऊद राजा उस समय तो एक चरवाहे की क्या योग्यता हो सकती है राजा बनने की, लेकिन परमेश्वर ने उसे देखा कि परमेश्वर उसकी योग्यता को नहीं, लेकिन उसके हृदय को जानता था कि ये कर सकता है। परमेश्वर ने उसे अपनी सेवकाई के लिए बुलाया। तो 5वीं बात जो हम सीखेंगे, बुलावा से संबंधित स्पष्टता हमें कठिनाई में धैर्य देती है। बुलावा से संबंधित स्पष्टता हमें कठिनाई में धैर्य देती है। एक्चुअली जब इस 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 12 वचन आप पढ़ेंगे तो इसमें प्रेरित पौलुस जो है जोर देता है कि ईश्वर का बुलावा ही हमें यात्रा में अंत तक ले चलता है। और मूसा का भी उदाहरण बाइबल में है। निर्गमन उसका 5 अध्याय उसका 1 पद से 2 पद तक है कि मूसा को परमेश्वर ने मिस्र के राजा के सामने भेजा ताकि वह अडिग उनके सामने खड़ा रह सके। भले उसने कठिनाई का सामना किया, संघर्ष किया, लेकिन मूसा भी धैर्यवान के साथ कठिनाइयों का सामना करते हुए अडिग खड़ा रहा और इजरायलियों को उस मिस्र की गुलामी से बाहर निकालने के आ पाया। तो जब आप